हेलो एवरीवन। अभी बहुत टाइम से मैंने कोई नई क्लास शुरू नहीं की थी। ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो चुके हैं और मेरे पास कई बार इस चीज़ के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट आई है कि सर कोई नई क्लास शुरू करो, कोई नई क्लास शुरू करो। तो अभी मैं नया मॉर्निंग बैच शुरू करने वाला हूँ जिसकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे से। ठीक है, तो जो लोग नाइट शिफ्ट वाले हैं, जिनके पास टाइम अवेलेबल है, या फिर हाउस वाइफ्स हैं, आप अगर छुट्टियों पर हो, आपका खुद का बिजनेस है, अगर आपके पास टाइम है सुबह 10 बजे का, तो सबसे अच्छा टाइम ये अभी मेरे पास फ्री है और इस टाइम पर मैं नया बैच शुरू करने की प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो या फिर आपके कोई रिलेटिव में है, कोई रिलेशन में है जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से शुरू होगी और 3-4 महीने में आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। ये चीज़ मेरी एश्योरिटी है। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 10 बजे की क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, तो और बाकी अगर आप लोग स्पोकन पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो फिर शाम की क्लासेस हैं अभी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये 3 क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि प्रॉपर स्पोकन पर फोकस्ड हैं, जहां पर आपको एनहेंस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगी तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उस पर कनेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, इसने कहा क्या हुआ, जगह पसंद नहीं आई। तो व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, ये तो सिंपल सी बात है, व्हाट हैपन्ड। बेसिकली ये सेंटेंस है व्हाट डिड हैपन, लेकिन डिड, डू और डज की खासियत ये है कि अगर इनके तुरंत बाद कोई एक्शन आता है तो ये उसमें छुप जाते हैं और वो उसकी सेकंड फॉर्म बना देता है। जब डिड छुपता है तो सेकंड फॉर्म बना देता है। सो व्हाट हैपन्ड बना, हैपन के अंदर या डिड छुपा हुआ है, इसलिए वो हैपन्ड बन गया। सो व्हाट हैपन्ड, जगह पसंद नहीं आई। सो डिडंट यू लाइक द प्लेस, ये भी आप बोल सकते हो। डिड यू नॉट, तो यू को लगाना चाहो लगा दो, वरना नॉर्मली बोल भी सकते हो डिडंट लाइक द प्लेस। ठीक है, कि जगह पसंद नहीं आई। सो डिडंट लाइक द प्लेस या फिर डिडंट यू लाइक द प्लेस, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, दोनों सेंटेंसेस चलेंगे। इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नो नथिंग इज लाइक दैट। अगर यहाँ इज ना लगाओ, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं, वो भी चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैजुअल में चलेगा, वो फॉर्मल में नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा कैजुअल में आएगा। नथिंग इज़ लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नथिंग इज़ लाइक दैट। तो बताओ तुम क्या कहना चाहते थे, तो बताओ, सो टेल मी, तुम क्या कहना चाहते थे। देखो ऐसे सेंटेंसेस में ना हमेशा एक्शन में, जैसे मैं कहूँ कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस में खेलना, जाना, ये सब एक्शन नहीं है। यहाँ पर एक्शन है चाहना, मैं खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो वांट है वो एक्शन की तरह काम करता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं और इस सेंटेंस को गलत ही बनाते हैं। ठीक है, कि उनको लगता है कि एक्शन तो आना जाना ये है, लेकिन चाहना एक्शन होता है। तो एक तो तरीका ये है कि तुम क्या कहना चाहते थे, वॉट डिड यू वॉन्ट टू से। WH वर्ड आया वॉट, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया यू, वॉट डिड यू, एक्शन आया वॉन्ट, फिर टू से। सो वॉट डिड यू वॉन्ट टू से, तुम क्या कहना चाहते थे। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है वॉट इज़ दैट, वो क्या है, वॉट इज़ दैट यू वॉन्टेड टू से, सो वो क्या है जो तुम कहना चाहते थे। तो दूसरा तरीका ये भी होता है इस सेंटेंस को बनाने का। ठीक है, सो टेल मी, बताओ, व्हाट डिड यू वांट टू से या फिर व्हाट इज़ दैट यू वांटेड टू से। तो यहाँ पर व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, यू वांटेड टू से, जो तुम कहना चाहते थे। इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाई गई है। ये कह रहा है सॉरी, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। सॉरी, ओहो इसमें गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक, एक मिनट रुको। हाँ, तो इसने कहा कि सॉरी मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, सॉरी आई डिडंट, यहाँ पर डिडंट आना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है जो डोंट लिख दिया है, आई डिडंट गेट यू। अब देखो गेट का मतलब समझना भी होता है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। और ख़ासकर जब हम कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस की बात करते हैं ना, कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, या फिर मैं नहीं समझ रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ यार तुम समझ नहीं रहे हो, सो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये गलत हो जाता है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक क्वालिटी होती है कि यार वो इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो इंसान बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो एक क्वालिटी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे बोलना है कि तुम नहीं समझ रहे हो, यू डोंट अंडरस्टैंड, या फिर यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, आप गेट में ING लगा सकते हो। तो अंडरस्टैंड का ऑल्टरनेट गेट होता है। तो इसने कहा कि सॉरी मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, सॉरी आई डिडंट गेट यू। ठीक है, आई डिड नॉट गेट यू, आई डिडंट गेट यू, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तुम सुबह मेरे घर आए थे ना,
तो इसने पूछा कि तुम सुबह मेरे घर आए थे ना, ठीक है। सो यू केम इन द मॉर्निंग टू माई हाउस, राइट, ठीक है। सो यू केम इन द मॉर्निंग। अब देखो मॉर्निंग के साथ हमेशा इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, और रात के लिए हमेशा एट नाइट लगाना होता है, वहाँ पर इन द नाइट मत लगाना, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। यू डिड कम, डिड छुपा है कम के अंदर और वो बन गया केम। यू केम इन द मॉर्निंग, तुम सुबह आए थे, टू माई हाउस, मेरे घर, राइट। अगर यहाँ राइट ना लगाओ तो इसका दूसरा तरीका क्या है, जब ना का सेंस है ना, ऐसा हुआ था ना, तुमने बोला था ना, तुम आए थे ना, तो एक तो तरीका ये है कि राइट लगा दो, यू केम इन द मॉर्निंग टू माई हाउस, राइट। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब देखो, उसमें नॉट को मर्ज करो और साथ में सब्जेक्ट लगा दो। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू केम इन द मॉर्निंग टू माई हाउस, इसमें हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो कि छुपा हुआ है कम के अंदर और केम बना रखा है। तो अगर आप चाहो तो इस डिड को बाहर निकाल के इसमें नॉट मर्ज कर दो, डिंट, और साथ में सब्जेक्ट लगा दो यू, यू की बात चल रही है, यू केम, तो यू की बात चल रही है, तो लास्ट में लगा दो डिंट यू। तो सेंटेंस आप ऐसा भी बना सकते हो, यू केम इन द मॉर्निंग टू माई हाउस, डिंट यू, ऐसे कि तुम सुबह मेरे घर आए थे ना। इसने कहा कि कुछ खास नहीं, मैं तो बस हाय बोलने आया था। कुछ खास नहीं मतलब नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, या फिर जस्ट लाइक दैट, बस यूं ही, दोनों में से आप कुछ भी चाहो तो लगा सकते हो। तो इसने कहा कि नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, मैं तो बस हाय बोलने आया था। सो आई जस्ट, एक तो जो बस का सेंस है वो जस्ट लेकर चला, आई जस्ट। एक हो गया केम, आई जस्ट केम, मैं बस आया था। और इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब भी है जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सो ड्रॉप बाय का मतलब होता है कहीं पर थोड़ी देर के लिए आना, ठीक है, कहीं पर थोड़ी देर के लिए, बस जाते जाते वहाँ रुक कर चले गए, उस तरीके से। तो इसने कहा कि आई जस्ट ड्रॉप बाय टू से हाय, मैं बस वहाँ हाय बोलने के लिए आया था। सो आई जस्ट ड्रॉप बाय टू से हाय, मैं तो बस हाय कहने के लिए आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जगह केम भी लगा सकते हो, लेकिन कम का जो सेंस होता है ना वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ देर रुका वहाँ पर, ठीक है, मतलब थोड़े टाइम तक रुका मैं वहाँ पर, या इंटेंशनली आया। लेकिन अगर मैं कहीं पर बस जा रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए रुक कर चला गया तो वहाँ पर होता है ड्रॉप बाय, ठीक है। सो आई जस्ट ड्रॉप बाय टू से हाय, मैं तो बस हाय कहने के लिए वहाँ आया था। इस जगह बस हाय कहने के लिए इतना ही, जस्ट टू से हाय, दैट्स इट, ठीक। इसमें कोई सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप वर्ड टू वर्ड पकड़ सकते हो, बस हाय कहने के लिए, जस्ट टू से हाय। तो जो बस का सेंस होता है वो जस्ट लेकर चल रहा है, जस्ट, बस, टू से हाय, हाय कहने के लिए, इतना ही, दैट्स इट। ये कहता तुम्हें क्या उम्मीद है, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या उम्मीद है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये हो गया एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब है उम्मीद रखना, कोई आशा रखना किसी से, और जो एक्सेप्ट होता है वो होता है अलावा। एक एक्सेप्ट स्वीकार करना भी होता है, जो ए से शुरू होता है, ACCEPT, वो स्वीकार करना हो गया। और जो एक एक्सेप्ट और है वो होता है के अलावा, कि इस चीज़ को हटाकर, कि तुम्हारे अलावा मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानता। सो आई डोंट नो एनी वन हियर एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा सबने होमवर्क किया है आज, एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड देयर होमवर्क एक्सेप्ट यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट का यूज़ इस तरीके से करते हैं। तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। इस चीज़ में कई बार होता है कि हम कई बार लास्ट में है नहीं लगाते, ठीक है। यार मैं क्रिकेट नहीं खेलता, सेंटेंस क्या बोला, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, कायदे में बनना चाहिए कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो इसीलिए मैं समझाता हूँ बार बार कि पहचान को रटो मत, पहचान को समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम एक जनरल चीज़ की बात करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो जनरली होता है या जनरली नहीं होता है, वो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम मुझे नहीं जानते, या फिर तुम मुझे नहीं जानते हो, सो यू डोंट नो मी, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, एंड आई डोंट नो यू, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट,
मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इन्हें समझना ही होगा बहुत अच्छे से, प्रिसाइजली। तुम वहाँ पार्टी में थे, ठीक है, तुम वहाँ पार्टी में थे। देखो, जब भी किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस बतानी हो, कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ थी, कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे सेंटेंसेस में आप हमेशा देयर का यूज़ किया करो। अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर, पास्ट की बात चल रही है वॉज वर, फ्यूचर की बात चल रही है विल बी। मतलब जो ये स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो तुम वहाँ पार्टी में थे, यू वर देयर, तुम वहाँ थे, यू वर देयर एट द पार्टी, पार्टी में। सो यू वर देयर एट द पार्टी, तुम वहाँ पार्टी में थे। सिंपल सा सेंटेंस बन गया कि यू वर देयर एट द पार्टी। तुमने वहाँ मुझसे बात तक नहीं करी, ठीक है, बात तक नहीं करी। तो ये जो तक का सेंस है ना, उसने तुम्हें देखा तक नहीं, उसने तो मुझे कुछ बोला तक नहीं। ऐसे सेंटेंस में आपको यूज़ करना होता है इवन का, ठीक है। बात तक या फिर बात भी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि तुमने तो मुझसे वहाँ बात भी नहीं करी। जब भी का सेंस आए और सेंटेंस नेगेटिव हो, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो इवन या फिर ईदर। आप वहाँ पर ऑल्सो, टू या एज वेल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ पर ऑल्सो, एज वेल या टू का यूज़ नहीं करेंगे। आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो इवन या ईदर। तो सेंटेंस बना तुमने, एक सेकेंड, हाँ जी, तो सेंटेंस आया तुमने मुझसे वहाँ बात तक नहीं करी। सो यू डिडंट इवन स्पीक टू मी देयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा, इवन का, बात तक। सो यू डिडंट इवन स्पीक टू मी। आप यहाँ ईदर भी लगा सकते हो, यू डिडंट स्पीक टू मी देयर ईदर। आप ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, और इवन का यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और बहुत से लोग बोलते हैं इवन को सेंटेंस के शुरू में ही लगाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हिंदी में जिस चीज़ के बाद आपको भी का सेंस मिल रहा है, इंग्लिश में आप उस चीज़ से पहले इवन लगा दो। बात भी नहीं करी, तो यहाँ पर आप कहाँ लगा दोगे, बात, स्पीक, स्पीक से पहले लगा दो कि यू डिडंट इवन स्पीक टू मी देयर, कि वहाँ तुमने मुझसे बात तक नहीं करी। और अचानक तुम मेरे घर के सामने आ गए। अचानक, या तो सडनली यूज़ कर दो, एंड सडनली, या फिर आप यहाँ यूज़ करोगे ऑल ऑफ द सडन। एंड ऑल ऑफ द सडन और अचानक तुम मेरे घर के सामने आ गए। यू जस्ट अपीयर्ड, आ गए मतलब अपीयर्ड, प्रकट हो गया उस तरीके से। एंड यू जस्ट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और तुम अचानक से, एकदम से तुम मेरे घर के सामने आ गए। एंड यू जस्ट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे अपीयर्ड का, डन। एंड ऑल ऑफ द सडन यू जस्ट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मैं ये नहीं मानती कि तुम केवल हाय कहने के लिए आए थे। अब यहाँ पर आई डोंट बाय, ये भी हमने अभी क्लास में किया, जो कि हमारी स्पोकन पर जा चुकी हैं, ठीक है। अगर आपका स्पोकन अभी कमज़ोर है या फिर आपको बेसिक से करना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमारी बेसिक से सुबह 10 बजे से मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, मॉर्निंग बैच। वो जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्लासेस मिल जाएंगी, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसने कहा कि मैं ये नहीं मानती, आई डोंट बाय। बाय का यूज़ खरीदने के लिए भी होता है, और आई डोंट बाय इट, आई डोंट बाय दैट, आई डोंट बाय दिस प्लान, आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ऐसे भी यूज़ होता है। सो आई डोंट बाय दैट, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। दैट यू ड्रॉप्ड बाय, कि तुम बस आए थे जस्ट टू से हाय, सिर्फ हाय कहने के लिए। सो आई डोंट बाय दैट यू जस्ट ड्रॉप बाय टू से हाय, कि मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि तुम बस हाय कहने के लिए आए थे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।